एक सेकंड, आई थिंक आएगा रिक्वेस्ट। यहाँ आके बैठो ना, क्यों ये करे। So you are live. If you want to say hi and all that on your page, you can. बोल भी सकते हैं आप, that might be better. Just waiting for. She sent a request. Request भेजा है क्या? कहाँ भेजती है? Just check if Renuka has sent the request. कैसे चेक करते हैं वो? ये या रेणु कैसे करना है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट दुरैया? स्लाइड फ्रॉम द टॉप। ओके, हाँ ये रिक्वेस्ट तो नहीं आई है। रेणुका ने कहा मैंने भेजी है। Yeah, done. Let me see. ये ऐड करना है क्या? It's Hi! हाय हाय किती मस्त. अच्छा सॉरी, एक्झॅक्टली. तुझं हसणं आलं की मस्तच वाटतं. नाही, एक्सक्यूज अस, आम्ही थोडा वेळ मराठीत बोलणार आहोत. कारण इतक्या दिवसांनी मी तुला भेटते, म्हणजे अशीच असे टाका, पण तरी सो नाईस टू सी येस यू. येस 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 मस्त वाटतंय. ओके, सबका स्वागत है. लकीली मुझे ज्वाइन करने को मिला. ये टेक्निकल जो चीजें हैं हम बूमर्स के लिए बहुत मुश्किल जाती हैं, लेकिन आज पहली बार शायद दो मराठी औरतें एक दूसरे के साथ हिंदी में बात करने वाली है. ये चमत्कार देखने को मिल रहा है, खास तौर से कशिश की वजह से. Yeah, that's true. तो स्वागत है सुषमा ताई. आई एम सो हैप्पी कि मैं आप मतलब रूबरू हो रही हूँ आपसे और आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ. ऑल्सो स्वागत है सबका जो यहाँ पर अभी आए हैं. बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस चैट. ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जिसका हिस्सा सुषमा ताई है. शी इज प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट, कॉल्ड माय मदर्स गर्लफ्रेंड. ये अरुण पुलारा ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, जो आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज टू सी इट, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई है. तो इसके बारे में हम थोड़ी सी
चर्चा करने यहाँ पर आए हैं. इट्स अ फिल्म दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय कशिश आर्ट्स फेस्टिवल एज वेल एज लोटस विजुअल प्रोडक्शंस, और वो थोड़ी सी अधूरी स्टेट में है. तो सुषमा ताई, हम सबसे पहला सवाल माय मदर्स गर्लफ्रेंड से ही शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज आवर मेन टॉपिक. और You can बाद में Sushma Renuka. No need of saying all the time Sushma Tai, Sushma Tai. मला सवय आहे, मी काय करू. ओके. तर सबसे पहले सुषमा ताई आप बताइए हमारे दर्शकों को कि माय मदर्स गर्लफ्रेंड ये टाइटल ही इतना दिलचस्प है, तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए ताकि मैं फिर बाद में डोनेशन वगैरह की अपील भी कर लूं. इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसा है कि अरुण जो हमारा डायरेक्टर है, राइटर है इस स्टोरी का, उसको मैं जानती हूँ जब मैंने अज्जी फिल्म की थी, तब से जानती हूँ. yes. और मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अरुण ने ये लिखी फिल्म तब उसके दिमाग में मैं थी कि मैं तो अच्छा होगा, और इसलिए कैरेक्टर का नाम भी उसने शुरू में सुषमा रखा था. अब रेणुका रखा है. अब बाद में चेंज किया उसने कि ये बहुत हो रहा है, तो उसने बाद में चेंज किया. तो इसीलिए उसने मुझे भेजी पहले वो लिखने के बाद कि आप करोगी क्या, सोच लो. तो इसलिए क्यों ना बोलने का ना, अच्छा रोल कोई ऑफर करता है तो व्हाई टू से नो. तो से वो मेरे पास आ गई. तो अरुण के दिमाग में बहुत दिनों से थी, और लॉकडाउन के वक्त हमने बहुत उसके ऊपर थोड़ी बात की थी. उसने स्क्रिप्ट भेजी, उसके ऊपर बात हुई थी. तो कल्पना है अरुण के मन में, सच कहूं तो उसकी कल्पना है, और उसके दिमाग से आई हुई वो स्टोरी है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सच. करेक्ट. नो, एक तो बहुत कम पात्र है इसमें, लेकिन और बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात कहने वाली ये फिल्म है. और एक उसका जो तरीका है पेश करने का, वो इतना खास है कि नहीं, बिकॉज वो एक कोई ओवर ड्रामेटिक या मेलो ड्रामेटिक या ऐसा हो सकता था, ऐसा विषय है, लेकिन उसको जिस तरह से हैंडल किया है बहुत ही संवेदनशील तरीके से किया हुआ है. तो सुषमा भाई, व्हाई आर वी क्राउड फंडिंग विद दिस फिल्म, जरा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए ताकि लोग भी थोड़ा सा जुड़ जाए इन द क्राउड फंडिंग. वो क्राउड फंडिंग की बेसिक आइडिया ज्यादातर ऐसी है कि लोग जुड़ जाए फिल्म से. ये आइडिया ज्यादा है कि उस वजह से लोग फिल्म के बारे में सोचते हैं, फिल्म से जुड़ जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट से जुड़ जाते हैं. तो दैट वाज बेसिक आइडिया. ऐसे फिल्म जो करते हैं उनको हमेशा फंड्स की तो नीड होती है. ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा फंडिंग है और हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. तो अलग किस्म की शॉर्ट फिल्म्स बनाने वालों का तो जरूरी भी होता है फंडिंग, लेकिन उनके मन में कल्पना आने की वजह यह है कि उससे लोग जुड़ जाए, ये ज्यादा उसके मन में. क्योंकि जितना भी हम उसमें योगदान देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक ओनरशिप लगता है उस चीज के बारे में. सो आई थिंक इट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू दैट सब्जेक्ट. और मुझे ये भी लगा कि ये बहुत अच्छी कल्पना है फंड रेजिंग की. जिस तरीके से ये अपील करके लोग जुड़ जाते हैं, नहीं तो पीछे पड़ना लोगों के, आप दो थोड़ा पैसा, इससे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग तरीका है. तो मैंने कुछ लोगों को जब ये भेजा अपील, तो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल है फंड रेजिंग की, बहुत ही लोगों ने सोचना चाहिए. और होता है शुरू में दोस्त लोग ज्यादा देते हैं ऐसे, लेकिन जो नहीं दोस्त इतने हमारे पास के, लेकिन पता चलता है कि ऐसा कुछ कोई कर रहा है, तो वो भी लोग आगे आए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. यस, डेफिनेटली. तो स्थिति अब ये है कि शूटिंग तो शुरू खत्म हो गई है, एडिट भी खत्म हो गया, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जो जरूरत है, और अरुण ने मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ऐसे ही काम करवाया, बिकॉज वन हैज टू डू इट, जैसे कि घर की शादी हो.
ऐसे फिल्म के लिए सबने करना भी चाहिए। या डेफिनेटली इट्स लाइक एमेटर थिएटर ना, थिएटर जैसे करते या हैं या अपनी पॉकेट में से हम स्पेंड करते हैं, बिकॉज वन फील्स दैट द या कॉज इज मोर इम्पोर्टेंट देन नहीं, एनीथिंग उसने उसने उतना नहीं किया। हमको हमारे इससे कुछ नहीं देना पड़ा, लेकिन फिर भी या फंड रेजिंग ये अच्छी आई, कल्पना ही अच्छी लगती है मुझे ये। अच्छा सुषमा मजा जी, है उसमें। मैं एक बहुत ही मतलब ये जो LGBTQIA+ कम्युनिटी में भी हम बहुत कम रेयरली देखते हैं एक्चुअली लेस्बियन कहानियां। आप क्या हाँ सोचती है, क्या क्या रीजन है इसके पीछे? क्या उसमें भी औरतों को बाहर आना या कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट जो वाली बात है, वो प्रेशर औरतों पे आप ज्यादा देखती हैं? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस? वो औरतें ज्यादा बोलती नहीं है, ये तो है, क्योंकि मैंने एक प्ले किया था हम्म। ये इस कम्युनिटी के साथ, और या वो जब प्ले किया था तो हमने ऐसा सोचा था कि जो भी सब यहाँ आएंगे अपनी अपनी स्टोरी बताएंगे। तो ओ हाँ, तो वो काम जब चालू था हमारा, तो हम्म। एक लड़की आगे आई, अच्छा। पूना से है वो, सविता, और उसने अपनी खुद की स्टोरी शेयर की। तो ओ कोई तैयार नहीं थी लड़की आगे आकर बोलने के लिए बिल्कुल। उसमें भी। हाँ, तो ये दोनों का बाकी फैमिली बैकग्राउंड और जो भी है, जिस या तरीके का है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इम्पोर्टेंट। तो अच्छा, हाँ, हाँ, तो यस। हाँ, तो दोनों को अच्छे लगते हैं, दैट्स ऑल। बाकी कुछ बात नहीं आती है, कास्ट का इशू नहीं है और या कोई भी ऐसे इशू नहीं है, इनफैक्ट तो दैट इज ऑल्सो वेरी। आपने मेंशन हाँ किया कास्ट का इशू नहीं है, लेकिन इट इज मतलब आज के जमाने में एक किस्म की एक और बड़ी पहल है इस फिल्म में, वो है इंटर रिलीजियस है ये लव। हाँ, इंटर रिलीजियस है। तो उस तरीके का जो उसमें है उनका, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग या कि इस तरीके से सोचना स्टोरी के बारे में, वो भी बिकॉज इट्स जस्ट अ गिवन, इट्स अ फैक्ट, यू नो। या हाँ, उसमें और कुछ सोचने की या कुछ और निकालने की कोई बात ही नहीं है इसमें, इट्स सो हाँ, प्योर। तो इसलिए वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि हम्म। दोनों तरह से सोचो तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। या अ, या पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकते हम, नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी। एग्जैक्टली। बट जो जो टाइटल में ही है दिलचस्पी, जो टाइटल से ही या शुरू होती है, माय मदर्स गर्लफ्रेंड, तो उसमें एक या बात डेफिनेटली हमारे समाज में खास तौर से, एंड आई एम श्योर सुषमा यू विल एग्री विद मी, कि हम अपने जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बारे में एज सेक्सुअल बीइंग सोचते ही नहीं है। हाँ, करेक्ट है? बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं, मतलब वेदर बिल्कुल इट्स नहीं सोचते। हेटेरोसेक्सुअल लव और होमोसेक्सुअल लव, हम उनको उस दायरे में देख ही नहीं पाते कि वो एक, एंड स्पेशली एक एज के बाद, कि उनमें कोई ऐसी हम्म, लैंगिक संभावनाएं भी हो सकती है, इसके बारे में हम बराबर है। ना तो बात करते हैं खुलकर, ना तो हम उसके बारे में सोचना भी चाहते हैं। सो इट्स सच अ टबू सब्जेक्ट, तो उस यस यस लिहाज यस से यस। इस एज ग्रुप को, आपकी एज की एक औरत को इस तरह से उस रिलेशनशिप में दिखाना एक बहुत बड़ा कदम है, आई वुड से। व्हाट वुड यू से? एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या होता है कि ये एज की औरत है तो उसको, वो माँ है या ग्रैंड मदर है, तो उसको उतना ही करना है कि प्यार करो बच्चों से, बस या खाना पीना उनको दो, उसके उससे ज्यादा उसका कुछ लाइफ नहीं होता है। और बिल्कुल। इस औरत का लाइफ है, शी इज फुल ऑफ लाइफ। शी इज फुल ऑफ तो लाइफ। वेरी सो मच। जिस तरीके का, हाँ, जिस तरीके का उसका लाइफ है, वो उसके साथ जो जिस तरीके से प्यार में है, तो या जो दिखाया है, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी फिल्म से बहुत या बड़ा मैसेज है हाँ, फिल्म में। तीन तीन हाँ मतलब पहलुओं पे उन्होंने बहुत ही संवेदनशील तरीके से उस फिल्म में दर्शाया है। नॉट जस्ट या प्यार, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट लव हैज नो बैरियर्स फाइनली,
whether it's gender, Yeah. whether it is समलैंगिकता हो या heterosexual हो या religions का हो, कोई भी ऐसी दीवारें नहीं है, age की दीवार नहीं है. So it's really a very बिल्कुल very nice subject. But बिल्कुल absolutely. Sushma bhai, how easy is it to play an intimate relationship as an actor? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि intimacy एक तो, or is it more comfortable perhaps with a woman? Because I don't know, I'm asking you because मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ आर्टिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ करने को मिलता है. जिस तरीके से हमें नया नया सीखने को मिलता है, करने को मिलता है, इसके लिए मुझे लगता है जो सोचा अरुण ने वो एक बात है. जब हम कर रहे थे, अंजू जो है काम करती है दूसरी लड़की का, शी इज फैंटास्टिक, शी इज फैंटास्टिक. She's from Karnataka, from Bangalore. She's fantastic. She's very open girl and very sweet, smart. तो अंजू का भी बहुत ये है, उसमें पार्टिसिपेशन है. पर्सनली मैं तो बहुत ही अरुण से भी कंफर्टेबल थी, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बहुत सारा टाइम हमने एक साथ गुजारा था. लेकिन रंगोली जो हमारी डीओपी है इस फिल्म की, तो रंगोली भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंफर्ट करके शूट करने वाली है वो. तो जिस तरीके से उसने किया, तो वर्कशॉप लिया था अरुण ने. ऐसा नहीं कि शॉर्ट फिल्म है तो छोड़ दो यार, फिल्म करते हैं, ऐसा नहीं उसने सोचा. तो प्रॉपर वर्कशॉप लिया था. तो वर्कशॉप में बाकी सब सीन्स देखने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये हमारी पूरी बातें हुई थी और अंजू की और मेरी बातें हुई थी. तो दैट वाज वेरी व्हिच मेड मी कंफर्टेबल कि कोई कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, क्योंकि ये काबिले तारीफ है उस फिल्म में. जब मैंने देखी और जब लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं एक अंदाजा देती हूँ उनको कि कहीं पे भी लगता नहीं. देखिए, आपका रिश्ता जो अंजू के साथ का दिखा है, सादिया और रेणुका का रिश्ता, उसमें कुछ साल की कंफर्ट लेवल है. और एक्चुअली एज एक्टर्स आप कभी मिले नहीं थे. आपने शायद वर्कशॉप 3 दिन का किया हो और फिर आप सेट पे गए, लेकिन उसका अनुभव आपको रिक्रिएट करना था कि आप एक दूसरे से पैशनेटली इन्वॉल्व हैं और कई सालों की कंफर्ट लेवल आप में है. तो नहीं, लेकिन वर्कशॉप से फायदा होता ही है और यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मुझे याद है कि वर्कशॉप के वक्त अरुण ने और रंगोली ने हमें कहा था कि आप दोनों सोच लो यहाँ थोड़ी देर के लिए, हम दूसरी रूम में बैठते हैं. तो अंजू वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल. तो हम दोनों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब साथ में सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो गए थे दोनों, रूम से निकलकर बाहर गए थे. और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में बात हुई थी मेरी और अंजू की. और एक दूसरे को कंफर्ट देना, ये बात थी. ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इंटीमेसी में खास तौर से यू हैव टू सी दैट द अदर को-एक्टर इज आल्सो कंफर्टेबल. हाँ, मुझे याद है कि जो मैंने नाटक बोला ना, नाटक में जो लड़की थी, मैंने उसको फोन किया था तब. और उसको बोला था कि कि मैं ये कर रही हूँ. तो वो मुझे पूछने लगी थी कि मैं आऊं, दिखाओ क्या. लवली लवली. तो इस तरीके से बातें, तो उसके साथ भी बात करने से भी फायदा हुआ था. और हमारे टीम में एक श्रुति नाम की कशिश से जुड़ी हुई लड़की थी, उसने भी हमें बहुत पोस्टर बनाया है, श्रुति कुलकर्णी. जिसने पोस्टर बनाया है, तो उसने भी हमें बहुत जिस तरीके से समझाया कि तो that was also very interesting. तो fluidity of sexual things and those things, तो उस भी बहुत ही फायदा हुआ था काम करने में. तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट समझ लेना अच्छी तरह से ज्यादा अच्छा होता है. तो
वो हमारे पास उस तरीके से आया, तो मुझे लगता है कि हम दोनों भी कंफर्टेबल होके वो कर सके, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। अच्छा सुषमा ताई, आई एम गोइंग टू टेक यू बैक मेनी मेनी इयर्स नाउ। बहुत साल पहले 1982 में उम्बरठा या हिंदी में सुबह आई थी, हाँ। और उसमें महिला 2 कैदी हैं, उनका समलैंगिक अफेयर दिखाया हुआ है, जिसका उस फिल्म में बवाल मंत्रालय तक पहुंचता है। और उसमें आपने एक उस कैदी का रोल निभाया था, और स्मिता पाटिल मेन रोल में थी उस फिल्म में। तो उस वक्त क्या आपने, क्योंकि उस वक्त 1980s की बात है जहां पर समलैंगिकता के बारे में कभी भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस था नहीं, कॉन्वर्सेशन शुरू ही नहीं हुआ था शायद अपने देश में। तो उस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं हुई क्या जो आपको फेस करनी पड़ी, या उस तरह की कोई चीजें हुई थी? नहीं, वो उसका भी क्रेडिट बहुत ज्यादा मैं उसके जो डायरेक्टर है जब्बार पटेल, डॉक्टर जब्बार पटेल, उनको दूंगी, क्योंकि उनके दिमाग में था किस तरीके से चाहिए वगैरह। नेचुरली इतना उसमें नहीं दिखाया है कि लेकिन वो है, नाता है, ये दिखाया है। तो मुझे याद है कि वो मेरे बहुत पीछे पड़े थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं ना बोल रही थी, मैं नहीं करूंगी, तो वो बहुत ही पीछे था। तो मेरे पिताजी बोले कि आप क्यों नहीं जा रही हो, इतने बार उसने फोन किया है। तो मैं गई, और करने के बाद मैंने बोला था जब्बार को कि इतना सा करने के लिए क्यों पीछे थे मेरे। तो वो मुझे बोला तू समझ नहीं रही है कि तूने क्या किया है। तो एक थोड़ा होता है ना, मराठी में हम बोलते हैं धारिष्ट्य, जो एक धिटाई होती है। तो शायद मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तब जब किया, क्योंकि आज भी उम्बरठा देखकर मुझे लोग तो बोलते हैं कि आपने किया था ना उम्बरठा। एग्जैक्टली, लेकिन मतलब एक बहुत बड़ा पहल था। इट्स फार अहेड ऑफ इट्स टाइम, क्योंकि लेकिन और एक फिल्म की थी, वो डिप्लोमा फिल्म थी, शबनम सुखदेव नाम की। यस, तो हाँ, जबी ने उसका एडिट किया है। तो वो किट्टू का और मेरा ये है उसमें, यानी कि आई एम इंटरेस्टेड इन किट्टू। हाँ, तो इस तरीके से लगा। तो वो भी की थी तब। मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई रूरल रोल है या कोई लेस्बियन रोल है तो लोग मुझे याद करते हैं। स्टीरियोटाइप हो गई आप। नहीं, लेकिन अरुण ने उसके लिए नहीं किया था, अरुण मुझे जानता था, इसलिए उसके कंफर्टेबल। पर I want to ask you, Sushma, how have you joined this cause LGBTQIA+, जो अपनी community है? आप ally कब हुई? Is it because आपने as a feminist और स्त्रीवादी नाटकों में काम किया, आपने खुद ने उनको प्रमोट किया है, सेक्स वर्कर्स के साथ काम किया है, ये सब आपका जो काम है या आपकी सोच है, यू आर अ हार्डकोर फेमिनिस्ट आई वुड से, तो उसमें क्या आप सोचती है कि फेमिनिज्म के जरिए ही यू गेट इन्वॉल्व विद अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और उसके जरिए आप LGBTQIA+ कम्युनिटी से भी जुड़ी, क्या ऐसा है? वो तो एक बात है, लेकिन जब मैंने सेक्स वर्कर्स के साथ काम किया था तो मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड थी, अब वो नहीं रही, बेटी बर्नार्ड नाम थी। तो उसने, बेटी ने तब उनके ऊपर जो प्रोसेस थी उसके ऊपर एक फिल्म की थी, फिल्म बनाई थी उसने जी। और डॉक्यूमेंटेशन फिल्म यू कैन से। तो उसने मुझे ऑफर दी कि LGBTQ के साथ, इस कम्युनिटी के साथ तू काम करेगी तो मैं रहूंगी वहां और मैं शूट करूंगी पूरी प्रोसेस। इसलिए हमने सोचा और पुणे की एक संस्था से जुड़कर शुरू किया काम। बाद में वो संस्था बैक आउट हो गई, लेकिन जो बच्चे आए आगे अपील किया जो आना चाहते हैं। अच्छा। तो इसलिए उनके इंटरनल टेंशन्स क्या होते हैं, किस तरीके है, फैमिली के इश्यूज क्या होते हैं, वो पूरी प्रोसेस मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
गे कैसे होंगे, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होती है, लेस्बियन का क्या है, ट्रांसजेंडर किस तरीके से होते हैं, और बहुत सारी जो अदर बातें हैं, तो उनकी परेड के इवेंट्स होते हैं, वो पूरे सब जानती थी मैं बहुत ही अच्छी तरह से। और बेटी ने वो फिल्म बनाई, वो नवरोज का कॉन्ट्रैक्टर नाम के जो एक कैमरामैन है वो, और बेटी सनाड, पूरी प्रोसेस पूरा 1-1.5 महीना जो हम काम कर रहे थे हमारे साथ थे। और उन्होंने जिस तरीके से फुटेज मिला वो लेके सब आर्टिस्ट के इंटरव्यूज लेके आउट लाउड नाम की फिल्म बनाई थी तब। अच्छा। और तो इसलिए वो प्रोसेस का एक अलग किस्म का फायदा होता है ना। वो हाँ, अंदर से तुम समझ सकते हो कि क्या सोच है, क्या इश्यूज है। तो इसलिए तो वो थोड़ा मैं जानती थी अच्छी तरह से। फायदा होता है थोड़ा सा इस सेक्स वर्कर्स के साथ नाटक करो तो सेक्स वर्कर्स के लाइफ के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, हाउ दे थिंक अबाउट मेन। Interesting. I'm sure. तो that is something very interesting. तो वो नाटक करने का मुझे बहुत ही फायदा था, बहुत ही फायदा था। लेकिन ये उमर था और शबनम की फिल्म के बाद मैंने किया है। अच्छा, हाँ, तो ऑलरेडी आप इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और उसके बाद में ये ऑफर आया और भी ज्यादा आपने फिर उसकी जानकारी हासिल की है। तो यू आर अ कमिटेड एलाय नाउ। कंप्लीटली। बहुत ही उनमें से कुछ बच्चे हैं वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप माँ हो हमारी, इस तरीके से कि और हाँ, तो कुछ है 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं ये हमारी माँ है। तो क्योंकि तो एक कनेक्ट होता है ना थिएटर से, अलग किस्म का कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट है उन बच्चों के। नहीं, और दूसरी बात ये भी है सुषमा ताई, वेरी ऑफन LGBTQIA+ कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो अभी भी संकोच करते हैं अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए। और अगर कोई आपकी उम्र का उनको मिलता है जो समझता है उनकी बात, तो इट इज लाइक गेटिंग अ पेरेंट फिगर इन देयर लाइफ, एंड वो एक बहुत बड़ा बल मिलता है उनको, आई थिंक। व्हाट डू यू फील? हाँ, होता है ऐसा, बराबर है। लेकिन क्या होता है कि अलग किस्म का टेंशन है इन बच्चों को, ओपन नहीं होते हैं ना जल्दी घर में, तो वो टेंशन जिस तरीके से कैरी करते हैं। तो इवन रिहर्सल्स जब हमारे चलते थे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता था, तो बहुत ही मस्ती करते थे ये लोग, क्योंकि हाँ, तो मिलता है ना सब, पूरी ये गई और हम कुछ भी बात कर सकते हैं इस तरीके से। तो ज्यादा प्ले शोज हम कर नहीं पाए उस नाटक के। उसका नाम था तो की ते डैश 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 ही शी इट डैश डैश डैश, ऐसा। तो उसका नहीं कर पाए हम ज्यादा, क्योंकि एक साथ आने से मस्ती करना ही ज्यादा अच्छा लगता था उनको। और बहुत ही ओपनली बात करते हैं, बहुत ही ओपनली एक दूसरे से। तो वो वक्त थोड़ा सा ये होता था, मैं हमेशा बोलती हूँ कि माय टफ प्ले वाज दैट प्ले। अच्छा। हाँ, तो हाँ, उनमें से कुछ बच्चों ने बाद में लिखा कुछ मैगजीन में अपने बारे में, खुद के बारे में। तो कनेक्ट तो आज भी है सबके साथ, बहुत अच्छा। लेकिन नाटक करने के लिए टफ होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। That is true, that is true. अच्छा, हम जब भी कोई भी किरदार प्ले करते हैं तो उसमें एक हिसाब से हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, एंड पूरी तरह से उस किरदार को अपनाते हैं। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमको बदल देते हैं, हमारा नजरिया भी बदल देते हैं। तो क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है, आपने जो भी काम किए हैं उसमें, जिसकी वजह से आपकी पूरी सोच ही बदल गई हो? सोच बदल गई या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जिस सावित्री का परफॉर्मेंस करके मैंने मेरा काम शुरू किया, तो वो तो क्या
तो उसके साथ जीना इस तरीके का पूरा लाइफ मेरा गया है, तो एक अलग किस्म की जिम्मेदारी आती है, ऐसा लगता है। जो कैरेक्टर हम निभाते हैं कि लोगों को लगता है कि ये सच्ची सावित्री है। शुरू शुरू में मैं बोलती थी कि नहीं हूं मैं सुषमा हूं, डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स लाइक सावित्री। लेकिन लोगों के आंखों में जब आप देखते हो, लोगों के जिस तरीके से लोग सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तो वो जिम्मेदारी होती ही है ना। कोई भी कुछ भी, हाँ, कुछ भी रोल करो जिस तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है हम अंदर से जानते हैं वो कैरेक्टर पूरी, और वो अच्छी बात है। लेकिन ऑलमोस्ट सावित्री के साथ जी हूं मैं पूरा लाइफ। I know. अभी भी हाँ, हिंदी का परफॉर्मेंस अभी भी करती हूँ, मराठी में नहीं करती ज्यादा, लेकिन हिंदी के आज भी करती हूँ, क्योंकि उतनी लड़कियां नहीं कर रही है इसलिए। तो वो पूरा ऐसे मिक्स है, नाटक भी है, कमिटमेंट भी है, मूवमेंट भी है, सब साथ में है वो परफॉर्मेंस। तो इस तरीके का होता ही है, और ओपन हो जाता है हमारा माइंड भी इस तरीके के कैरेक्टर करने के बाद, और सबको साथ लेने की एक ताकत आती है ज्यादा, मुझे लगता है। तो ये बच्चे आज सावित्री ज्योतिबा होते तो इन बच्चों को हमेशा उनके पीछे रहते ये दोनों, ऐसा नहीं होता। सही बात है। तो हाँ, हर मूवमेंट उन्होंने शुरू की है, तो ये होते आज, या उस वक्त वो जान जाते तो इनके साथ खड़े रहते वो। तो हमें खड़ा रहना भी चाहिए सब बच्चों के साथ ये। आप कह रही हो कि हमें खड़ा रहना चाहिए। आपको ऐसा क्या लगता है कि वी शुड डू सो दैट ये और भी नॉर्मलाइज हो जाए? जैसे माय मदर्स गर्लफ्रेंड में देखा गया है कि जिस तरह से वो कहानी प्रेजेंट की है, वो कहीं भी किसी को भी अनकंफर्टेबल नहीं करती। क्या मतलब उसको और भी प्रसारित करने का ये एक तरीका है ऑफ प्रेजेंटिंग अ स्टोरी, नॉट टू मेक थिंग्स अनकंफर्टेबल फॉर पीपल टू वॉच? हाँ, वो तो है ना, क्योंकि कितनी सिंपल और स्वीट बात है, और उसके लिए क्यों ज्यादा ये करना पड़ता है। तो ऐसी ज्यादा स्टोरी आ जाए, जिस तरीके से लोग अब कर रहे हैं डिफरेंट स्टोरीज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रहे। तो लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और ट्रिकी भी है इस तरीके से तुम करते हो। मेलोड्रामा भी नहीं होना चाहिए, और रियल लाइफ भी उनका होना चाहिए, और ये सब बातें होती हैं। अब पेरेंट्स थोड़े थोड़े जानने लगे हैं, और पेरेंट्स थोड़े थोड़े बच्चों के साथ भी खड़े होने लगे हैं अब पहले से ज्यादा, लेकिन फिर भी बहुत लंबा रास्ता है। इतना आसान भी नहीं हो। सुषमा जी, आप जिस तरह की बेबाक कैरेक्टर्स प्ले करती हैं या चूज करती हैं प्ले करना, वैसी आपने जिंदगी जी है, बिल्कुल खुलकर, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, विद पूरी ऑनेस्टी के साथ। आप जिस तरह से अभिनेत्री हैं, उसी तरह से अपनी जिंदगी भी जी है, बट उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं मेरे ख्याल से। तो हैव यू काइंड ऑफ फेस दैट फ्रॉम सोसाइटी? कभी कभी आपको जज किया हुआ है फॉर द रोल्स दैट यू हैव प्लेड, और कहीं पे भी आपको कहीं सामाजिक कोई प्रेशर का आपको सामना करना पड़ा हो, या ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसा ज्यादा हुआ है कभी, क्योंकि क्योंकि क्या है, एक मुझे हमेशा लगता है एक रास्ता मेरा चला था ऑल द वे विथ सावित्री। करेक्ट। सावित्री एंड ज्योतिबा, वो तुम्हें एक किस्म की ताकत ही देता है। उसके साथ जुड़ गए बाकी परफॉर्मेंस जो है, जैसे कि मैंने एक तमाशा औरत के लाइफ के बारे में जब प्ले किया, तो इतना ये बात नहीं होती है। सेक्स वर्कर के साथ किया प्ले, तब मुझे याद है कि तब कोई लोगों ने मुझे पूछा था कि अपने पुलिस रखे थे रिहर्सल के यहाँ, तो मैंने कहा क्यों पुलिस क्यों? तो वो बोले कि नहीं, वो उनको लगता है क्रिमिनल एटमॉस्फेयर होता है वहां। तो मैंने कहा मैं जिस तरीके से इंसान है वैसे वो इंसान है, सब औरतें,
उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान होकर बात करो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लोगों के मन में ये थोड़ी सी बातें होती है, नहीं होती है ऐसा मैं नहीं कहूंगी। जैसे कि ये नाटक मैं जब कर रही थी तो इन लोगों के कुछ पेरेंट्स से मिली हूँ, तो उनकी सोच कैसी है, तो हम सिर्फ ऑल द टाइम यू कैन से समथिंग टू देम, लेकिन मेरे तरफ कोई जजमेंटल देखे वगैरह ये ज्यादा नहीं हुआ है। सावित्री की वजह से मुझे लगता है मुझे हमेशा फायदा हुआ है ज्यादा। सावित्री, हाँ सावित्री करने वाली है, ये इस तरीके का थोड़ा सा फायदा ही होता है ज्यादा। तो लोगों के मन में रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। जैसे कि मेरे अनुभव है, कुछ काम के लिए मैं कभी जाऊं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाऊं, तो लोगों ने ओ आप वो हो सावित्री करने वाले, ऐसा करके झट से काम किए हैं, ज्यादा वक्त लगा है, तो हाँ तो उसका फायदा होता है ज्यादा, ऐसा बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन मजा आता है ये सब करने में। आपने बीच में कहा कि रोल चुने तो चुने नहीं, मैंने मिले। एक एक रोल कुछ तो मैंने ही लिखे हुए थे, उसका कोई अलग किस बात थी। तो वो मैंने ही सोचा था कि ऐसे प्ले करूंगी। जैसे कि लास्ट आईदान जब मैंने किया, तो उर्मिला पवार की लाइफ आनी चाहिए लोगों के सामने, इसलिए वो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दफा ज्योतिबा सावित्री के साथ जुड़ने के बाद अंदर से एक कमिटमेंट होती है, और वो कमिटमेंट के साथ तुम जीते हो, जो भी तुम करते हो वो उतनी श्रद्धा से करते हो, पूरी कमिटमेंट के साथ करते हो। एक सिंपल सी बात मैं बताती हूँ कि मुझे कोई भी पूछता है आजकल क्या कर रही हो, तो मैं बोलती हूँ मज्जा, मौज कर रही हूँ। तो अब बहुत सब जान गए हैं कि मैं इस तरीके से बोलती हूँ, तो बहुत लोग पूछते हैं कौन सी बात की मज्जा चल रही है आजकल। तो सब्जेक्ट चेंज होते जाते हैं, कुछ और नया नया कुछ मिलता है, सो दैट इज फन, मजा आता है। जैसे कि अज्जी जैसे फिल्म करूं, इट वाज फन। इट वाज फन, एंड इट वाज फन टू सी द कंक्लूजन ऑफ इट आल्सो। मतलब मुझे इतना कैथारसिस हुआ है, क्योंकि और कई लोगों का ये रिएक्शन आया है सुषमा ताई, बिकॉज वो जो फ्रस्ट्रेशन आप फील करती हो अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट की जो भी हो रहा है, जो बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उनका कोई भी नहीं होता है इस समाज में सपोर्ट करने वाला, नहीं होता है। और उनका सिर्फ उनकी अपनी ताकत ही वो यूज कर सकते हैं अल्टीमेटली। लेकिन जो जिस तरह से वो अज्जी करती है यूज, वो मतलब ऐसा लगता है कि पूरा समाज एकत्रित आपके साथ हुआ हो, यू नो, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ ये जो हमारे आसपास होता है, वो हमेशा हमको वो रहता ही है फ्रस्ट्रेशन की हमारा न्याय इतना लंबा रास्ता है और उसमें इतने सारे गड्ढे हैं और उनको पार करना कितना मुश्किल बात है। सो दैट वाज सच अ फैबुलस फैंटास्टिक रोल माताई। आई मीन यू प्लेड इट अमेजिंगली, रियली, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी हाथ पे लिटरली। लेकिन रेणुका, यू नो कि फिल्म ये बात ऐसी है ना, वो डायरेक्टर के माध्यम है, डायरेक्टर का माध्यम है, तो डायरेक्टर जो तुम्हें बोलता है वो आप करो, उतनी ही बात होती है। तो जैसे मैं इस फिल्म के बारे में अरुण को श्रेय दूंगी, वैसे अज्जी का श्रेय मैं देवाशीष को दूंगी। देवाशीष Makhija taught me many things in the film. He's a fantastic director. Fantastic. So तो उनकी भोसले भी बहुत अच्छी है, देवाशीष। हाँ, भोसले भी अच्छी है। हाँ, तो तुम्हें लोग जिस तरीके से मिलते हैं, जैसा कि मैंने उसको बोला था कि कभी देबू के साथ काम किया था शुरू में, तो देबू ने मुझे कैमरा से कैसे सोचना, किस तरीके से मूव ये करना, उसने मुझे कैमरा के थ्रू दिखाया था देबू ने। अच्छा। तो वो पहला देबू है टीचर उसके बारे में। और देवाशीष को मैंने ये बोला था, और देव को ये भी बोला था कि
थिएटर वाली हूँ यार, ज्यादा प्रोजेक्ट करूंगी बीच बीच में। तो वो बोला मैं हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। सो मैं यही हूँ। तो किस तरीके से फिल्म के बारे में सोचते हैं, ये बहुत सिखाया। टेक्निकल तेगू ने दिखाया था, इसने उसकी सोच क्या होनी चाहिए इसके बारे में सिखाया, जो लाइफ टाइम मुझे फायदे का है। जो भी आज काम करती हूँ उसके लिए बहुत ही उसका हेल्प होता है। डेफिनेटली, दैट्स वंडरफुल। मैं एक अच्छे डायरेक्टर मिलने फायदा है। हाँ, अच्छे डायरेक्टर, और मैं वही अरुण के तरफ ही आ रही थी, माय मदर्स गर्लफ्रेंड के डायरेक्टर की तरफ कि उस फिल्म को जिस लाइट किस्म से हैंडल किया हुआ है अरुण ने, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ही जैसे कोई सैटर्न हो। मैं उसको उस तरह से एक कलम जो होता है सैटर्न, उसका एहसास दिलाता है वो। और बराबर। हाँ, और एक तो दोनों महिलाएं, हालांकि दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही विपरीत हैं स्वभाव में। आई थिंक अंजू का, सादिया का कैरेक्टर थोड़ा सा सॉफ्टर ज्यादा है, और ये थोड़ी सी फर्म है रेणुका, जिसका कैरेक्टर आपने प्ले किया है। लेकिन पूरे फिल्म को हैंडल करने का जो नजरिया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीमेल गेज। व्हाट वुड यू से? Absolutely, you said it, Ritika. Yeah. वैसे तो फिल्म उसके बेटे के माध्यम से शुरू होती है। यस। माय मदर्स गर्लफ्रेंड उसके इससे शुरू होती है। सुहास ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है सुहास, तो इज अ वेरी गुड एक्टर। उनको देवल में देखा, कमीने में देखा, बहुत सारी फिल्में की है सुहास ने। हाँ, तो इसमें भी उसकी और मेरी भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से आती है। वो भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो डायरेक्टर को वो समझना और उसके साथ वो लैंग्वेज समझना। बिल्कुल। हाँ, और आप ये कह रही हो तो आई एम वेरी हैप्पी। करें, यू आर ए गुड डायरेक्टर, आई नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, पर आपने ये जो फिल्म है वो कोविड का लॉकडाउन थोड़ा ओपन हो गया था उसके बाद किया था, और बहुत पब्लिक जगहों पे किया आपने। वो जो कैंडिडनेस है वो कैसे आपने अचीव किया? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट इन मुंबई। नहीं, तब तो ओपन था, एक बात है। और अरुण और टीम ने हमारे सबके कोविड के टेस्ट करवाए। क्योंकि बहुत इंटीमेट साथ में रहना है तो वो देखना चाहिए। सबके हमारे टेस्ट हुए थे और पता था कि कोई भी उसमें पॉजिटिव नहीं है। तो उसके बाद काम शुरू हुआ था। लाइट के लोगों के, रंगोली का तो होगा ही, लेकिन सबके हमारे टेस्ट हुए थे। और उसके बाद हमने काम शुरू किया था। यानी कि वर्कशॉप जब हमारा चल रहा था तब हमारे सबके टेस्ट हुए। और मुझे याद है कि आज तो थोड़ी सी थी, तो उसने मुझे बोला कि नहीं है मुझे कोविड। तो मैंने कहा देखते हैं अब ये टेस्ट करने के बाद। लेकिन उसकी टेस्ट पहले ही हो चुकी थी शायद, तो उसको पता था। लेकिन फिर भी यहाँ सबकी टेस्ट करवाई थी। और थोड़ा ओपन था। हाँ, ओपन था तो कर सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, और इतना सार्वजनिक आपने मार्केट प्लेस में शूट किया, बीच पे शूट किया, ऐसी सब लोकेशंस हैं, तो वहां पर बहुत मजा आया। हाँ, मार्केट में खड़े होने के बाद बहुत मजा आया, क्योंकि किसी का दुकान था वो। अच्छा। तो उनसे सब बात करके, हाँ, उनसे बात करते करते वो शुरू हुआ था। तो अच्छा। तो आने जाने वाले कस्टमर को भी मैं पूछती थी क्या चाहिए, और वो बच्चे सामने बैठे थे तो उनको बोलती थी उनके पास से लो। तो इट वॉज फन सबके साथ। हाँ, सबके साथ काम करना। वो टैक्सी ड्राइवर है तो टैक्सी में घूमना बहुत ही फन। तो हाँ, अब रंगोली ऑन टोज होती है। ऐसा कोई न सोचे तो अच्छा है कि रंगोली औरत है और कैसी डीओपी है। शी इज ऑलवेज रेडी, टेक कैमरा ऑन स्पीडो एंड yeah, so that was another fun I think in that process. तो
बहुत उसका भी एक अलग किस्म का मजा था. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट वे आल्सो. सो एज एन एक्टर आपको फ्रॉम द ऑडियंस बहुत सम्मान मिला है ऑब्वियसली, स्पेशली वहीनी सावित्री बाई के बाद तो मतलब पूजनीय स्टेटस मिलता है. जो कलाकार उस कायाकल्प हो जाता है उस कलाकार का, तो ऑब्वियसली उसको ही उसी तरह से देखा जाता है जिस पात्र में वो दिखते हैं. तो लेकिन आपके इर्द गिर्द जो आपके रिश्तेदार हैं, आपका अपना बेटा है, उसका क्या नजरिया है? व्हेन ही सीज माय मदर्स गर्लफ्रेंड, व्हाट डज ही हैव टू से? आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स. उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. आपने ये पूछा तो मुझे याद आता है शबनम की जो फिल्म थी, टेलीफोन, वो बाद में शबनम ने कोई स्टार के लिए की थी, कोई चैनल के लिए बनाई थी सेम फिल्म. तो तब वो स्कूल में था, छोटा था. तो मैंने तब उसको बोला था कि ये तू न देखे तो अच्छा है फिल्म, ऐसा उसको मैंने बोला था, मुझे याद है. और एक दिन चल रही थी वो टीवी पे, और मैंने कुछ टीवी ऑन किया और वो फिल्म चल रही थी. और उसने कहा मुझे आके, मैं देखने लगी, क्योंकि वो तो थोड़े अलग किस्म की फिल्में थी ना. डिप्लोमा वाज लिटिल डिफरेंट देन द फिल्म विथ दैट चैनल. तो उसने मुझे बोला, तूने मुझे बोला था, तब वो बड़ा हुआ था, कॉलेज में था. तो उसने मुझे बोला कि तूने बोला था कि ये मत देख. तो मैंने नहीं देखी, मुझे पता था फिल्म चालू है, तो मैंने बंद किया. लेकिन अब तो वो बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको देखने के लिए. LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में आप एज अ मदर, आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से बात करती है? दिस इज फॉर ऑल दी एलाइज, आई एम सेइंग, जिनके अपने बच्चे हैं, और कभी कभी एलाय होने के बावजूद नहीं पता होता कि अपने बच्चों को किस तरह से नैसर्गिक रूप से इसके बारे में बात करें. हाउ टू बी फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिस. हाँ, मुझे एक घटना छोटी सी याद आ गई. चेतन का प्ले था एक, माधव बाग. डू यू रिमेम्बर दैट? माधव बाग एक माधव बाग नाम का, चेतन दातार ने किया हुआ प्ले था वो. हाँ, और मैं और मेरा बेटा, हम दोनों साथ गए थे वो देखने के लिए. बिल्कुल. और तो होने के बाद डिस्कशन शुरू हुआ. जब तब डिस्कशन में लोग कुछ भी पूछते हैं प्रश्न, तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने जोर से आवाज किया और बोला कि चेतन, बहुत ही अच्छा प्ले है ये, और बहुत लोगों ने ये देखना चाहिए. वो ये मैंने बात करने के बाद मेरा बेटा भी तब कुछ बोला प्ले के बारे में, और उसने भी बहुत अच्छा प्ले है वगैरह उसको बोला. और बीच में मुझे बोला कि आई एम हेटेरो, ऐसा मुझे बोला बीच में. तो घर जाकर उसके साथ मैंने बात की थी कि इट्स फाइन, लेकिन वहां तूने क्यों बोला ये? वहां क्यों बोला तूने? क्या जरूरत लगी तुम्हें कि मुझे वहां बोलने की? तो उसका कहना था, मुझे भी पता नहीं कि वहां क्यों लगा मुझे ये आपको बताऊं. लेकिन उसका और मेरा बहुत अच्छा डायलॉग है, तो शुरू से कुछ भी बातें उससे मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है. जैसे कि और एक बात मुझे याद आ रही है, वो मैं बोलती हूँ कि एक दिन वो कॉलेज से घर आया और मुझे बोला कि उसकी अच्छी दोस्त, उसका शायद PMT है, अभी प्रीमेंस्ट्रुअल टाइम है. तो मैंने कहा, क्यों लगा तुम्हें ऐसा? तो वो बोला कि बहुत ही चिड़चिड़ कर रही थी. वो बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, तो शायद वो टाइम होगा इसलिए वो कर रही होगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे समझ जाते हैं, हम उनसे ओपनली बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो छिपा के रखना, बात ही नहीं करना, ये ठीक नहीं है बात. उनसे ओपनली बात करो तो वो समझ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. और अब तो वो बड़ा है, तो उसको अब ये भी नहीं अच्छा लगता कि कोई हाँ, जजमेंटल स्टेटमेंट करो कोई, तो अच्छा नहीं लगता उसको.
ये आवाज की कुछ गड़बड़ होती है बीच बीच में। राइट। सो ऐसा है। सिग्नल की प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कुछ Am कुछ I थोड़ा stuck सा। or you are stuck, Sushma Tai? Can you see me? Can you hear me? आई कैन हियर यू, पता हाँ, नहीं, लेकिन okay. बीच बीच में कुछ राउंड होने लगता हाँ, है और बफरिंग हो रहा है ना, वही। अच्छा, कोई नहीं। मैं एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि माय मदर्स गर्लफ्रेंड, जो अरुण पुलारा की निर्देशित बहुत ही बढ़िया फिल्म है, मेरे ख्याल से वो कशिश फिल्म फेस्ट का क्यों दृष्टि ग्रांट मिला था उस फिल्म हाँ। को, है ना? तो और वो हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट 2020 में मिला था, जिसकी वजह से फिर वो 2020 में अपने कुछ मिला था। पैसे हाँ। अरुण ने डाले, ग्रांट के भी मिले। हाँ हाँ, हाँ। उस और वजह से वो अरुण फिल्म। की एक प्रीवियस फिल्म है संडे नाम की, हाँ, दैट इज वेरी क्यूट या फिल्म। तो उसमें या रियाद वाडिया अवार्ड मिला था उनको कशिश फिल्म फेस्ट का हाँ। 20 का, if I'm not mistaken. So Arun has been a great ally, dreaming up या stories of the या community, या which is so wonderful. क्योंकि ये आवाज जो है और भी बुलंद होनी बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। Yeah. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फेस्टिवल फिल्म Yeah. शो कि वहाँ Yes, कशिश के सब exactly, उनका क्या exactly. कहना है In वो fact, देखने के लिए ऐसी मैं बहुत बहुत सारी उत्सुक हूँ। कहानियां, हाँ, बफरिंग हो रहा है या एंड बीच इन बीच में। फैक्ट ऐसी कहानियां, किस्से, डिस्कशंस जो बहुत जरूरी हैं वो होती हैं कशिश फिल्म फेस्ट में, जो हर साल आयोजित होता है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट क्वियर फिल्म फेस्ट इन साउथ ईस्ट या एशिया। और इस साल 20th to 30th में आयोजित होने वाला है। और in fact that is also looking out for funds, so guys please be generous. Sponsor a day, a program, a discussion, a film. Yeah, we need funds, all of us, and not only for my mother's girlfriend, जिसकी I think details नीचे होंगी इस conversation में, so that इस खूबसूरत फिल्म को हम एक खूबसूरत अंजाम दे सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन पूरा कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं बहुत अच्छे रूप में। एंड ऑल्सो दिस फिल्म फेस्ट बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। अगर ये सब नहीं या होता तो हम कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाते कि भाई लव इज लव, मतलब उसमें समलैंगिकता ये उतनी ही नैसर्गिक है। अब सदियों हाँ। से जो हमारे दिमाग में डाला गया है कि यही एक रिश्ता है, इसी तरह का रिश्ता सही है और ये गलत है, ये सोच कितनी दकियानुसी है, एंड इट इज नॉट करेक्ट एट ऑल। तो मुझे लगता है सो I think that we've come to the end of the conversation. Am I supposed to take any questions? I'm really sorry, but I'm so bad. मैं normally सुषमा ताई I'm at the receiving end of questions, और कोई और ये सब जॉब कर रहा होता है। this is the first one, and it is because you were the subject of my interview. I was afraid that I'm going to talk to Renuka. Exactly. नेकी और पूछ पूछ। So anything that you want to say, Sushma Tai? I think we've come at the end of our people chat. should see the film and talk to others. As you said, discuss the subject कि आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। तो इससे ही धीरे 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 हमारी बातें ऐसे सब्जेक्ट पे ज्यादा होने लगेगी। तो पढ़ने के बाद ये फिल्म सेटल तरीके से जो ये फिल्म है की हुई है, तो ऐसे और सब्जेक्ट आगे आएंगे। बहुत सारे हैं एंगल्स। मुझे अभी बात कर रही हूँ तो याद आ रहा है कि एक हमने नाटक किया था, उसमें मनोज सुनंदा नाम का एक लड़का था, उसने एक फिल्म बनाई थी। तो माँ किस तरीके से सोचती है इन बच्चों की, उसके बारे में उसमें था। तो माँ का रोल मैंने किया था।
तो Very ऐसे nice. बहुत सारे सब्जेक्ट है। हाँ, तो बहुत ही एंगल्स है उसको इन सब्जेक्ट के लिए। तो वो सब धीरे 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 लोग अच्छी अच्छी Yeah, फिल्में बनाएंगे, तो yeah, that is the way to yeah. talk about such subject. So Yeah, and that is, also within the community, I think कि ज्यादा और ज्यादा जो उस community में भी marginalized है, उनकी भी कहानियों को ज्यादा अगर बल मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा really सबके लिए, I think, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कम्युनिटी के बाहर भी ये सब्जेक्ट ज्यादा जाना चाहिए, और Oh जाएंगे, yes, फिल्म के oh yes, माध्यम से oh yes. जाएंगे। हाँ, Yeah, yeah, तो yeah, yeah. वो भी हो सकेगा। सो Okay. So थैंक यू lovely, रेणुका। lovely. No, no, thank लवली you. टॉक। मुझे क्या, मैं thank you. Thanks to Arun, thanks to you, thanks to your entire unit for being part of such यस stories, supporting the cause. और प्लीज सबसे एक बार फिर निवेदन है कि माय मदर्स गर्लफ्रेंड को पूरा करने के लिए आप प्लीज डोनेट करें on the site given below, and also for the Kashish Film Festival, which is such a blessing to have an open space जहां पर या हर कोई बहुत प्यार से एक दूसरे को सुन सके, एक दूसरे की सुन सके। और वैसे ही ये जो बात है कि लेट्स ऑल बी मोर कंपैशनेट, मोर काइंड। आई थिंक वी लर्नड अ लॉट। 2020 ये साल और 2021 ये साल भी बहुत कुछ सिखा गया है। अगर उसमें हमारी हाँ। कंपैशन नहीं बढ़ती तो फिर हम किस इंसान के नाम पे लानत है। So thanks to Kashish. Yes, thanks to Kashish. 3 cheers for it, and thank you, Sushma Tai. I will Thank take the audiences and your leave, and yeah hope to meet you in person and give you a hug. yeah sure we'll meet. Bye bye, Bye bye. bye. Thank you, everybody. Bye. Do whatever you Okay.